अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अल्लाह ने कुरान में किन घोड़ों की कसम खाई है और इंसान अपने रब की नाशुक्री कैसे करता है। हाँ, वल आदियाति ज़बहन फलमूरियाति कदहन फलमुगीराति सुबहन फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। कसम है उन घोड़ों की जो हाँफ उठते हैं, फिर पत्थरों पर पाँव मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर इसी में गर्द उठाते हैं, फिर इस वक्त दुश्मन की फ़ौज में जा घुसते हैं। बेशक इंसान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहान, जिन्होंने हम तक अपना प्यारा दीन पहुंचाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजारी, कैफियत क्या है कि दोपहर के वक़्त एक दिन बहुत ज़्यादा भूख ने सताया तो घर से निकले, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और जाकर पूछा कि ऐ अबू बकर सदीक, घर में खाने पीने के लिए कोई चीज़ मौजूद है? तो जवाब आया कि नहीं, मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ। फिर वहाँ से गए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और जाकर कहा कि उमर, घर में कोई खाने पीने की चीज़ पड़ी है? तो उन्होंने भी जवाब दिया कि नहीं अल्लाह के नबी, घर में तो कोई चीज़ नहीं है। एक और अंसारी सहाबी के बाग के दरवाजे में गए, 3 दफ़ा अस्सलामु अलैकुम कहा, आवाज़ ना आई तो वापस आ गए। पीछे से बुढ़िया ने आवाज़ दी और कुछ जली कच्ची सी खजूरें जो थी वो पेश कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें हदियतन लेकर रोना शुरू कर दिया कि अगर अल्लाह ने इस नेमत के बारे में पूछ लिया तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खजूरें फेंक दी कि इतने दिनों बाद, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जज्बाती थे, कहने लगे कि अल्लाह ने इतने दिनों बाद ये खाने के लिए कुछ दिया है तो वो भी जली कच्ची सी खजूरें हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अगर अल्लाह ने हमसे इस नेमत के मतलब भी पूछ लिया तो हम अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे। आज हमारे घरों में किस कदर ना शुक्री है, कितना ना शुक्रापन है। हम अल्लाह की इतनी ज़्यादा नेमतें इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के खाने हैं, तरह तरह के कपड़े हैं, तरह तरह का लिबास है, तरह तरह की आसाइशात हैं, तरह तरह की जीनतें हैं, तरह तरह की खूबसूरतियाँ हैं। इतनी ज़्यादा नेमतें हैं कि अगर इंसान जो है अल्लाह की एक दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे तो वो उसका भी शुक्रिया अदा ना कर सके। अल्लाह ने हमें जितनी नेमतों से नवाजा हुआ है, हम अल्लाह की नेमतों का हिसाब दे ही नहीं सकते। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि ना शुक्रापन जो है वो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने अल्लाह की नेमतें खाकर, अल्लाह की इतनी ज़्यादा नेमतों से फैज़याब होकर हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना कुछ अता कर रखा है। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर है, वक़्त के गवर्नर हैं। तो एक दिन शरबत का प्याला सामने आया, रोना शुरू हो गए। लोगों ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे कि एक दिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जा रहे थे, दूर हो जा, दूर हो जा। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी आप किसको कह रहे हैं कि दूर हो जा? तो आपने फरमाया कि दुनिया मेरे सामने लाई गई है और मैंने दुनिया को कहा है कि दूर हो जा, मेरे सामने ना आ। तो दुनिया जाते जाते कह गई कि ए पैगम्बर इस्लाम, तू तो मुझसे बच गया, लेकिन तेरे बाद आने वाले जो हैं तेरे उम्मती होंगे वो मुझसे नहीं बच सकेंगे। तो लोग मेरी आसाइश से नहीं बच सकेंगे। मेरी जितनी भी ये दुनिया में मैं मज़य्यन करने वाली हूँ, सारे लोगों को मैं अपनी खूबसूरती से, अपनी रनाई से मज़य्यन करूँगी, तो ये लोग जो हैं नहीं बच सकेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किस कदर सादक था कि आज ऐसे ही हो रहा है। हमारे अंदर दुनिया इतनी आ गई है, मुकाबले की दौड़ आ गई है। ख़वातीन में भी ये आदत है कि अगर किसी एक का ड्रेस देख लें तो कोशिश होती है कि हम जैसे भी चाहे कर्ज लें, हमारा ड्रेस भी ऐसा होना चाहिए। अगर फ़लाँ का घर ऐसा है तो हमारा घर भी ऐसा होना चाहिए। अगर फ़लाँ के घर में फ़लाँ चीज़ है तो मेरे घर में क्यों नहीं, यानी कि मुकाबला है। अगर मुकाबलेबाजी करनी है तो नेकी के काम में करनी चाहिए, अगर मुकाबला करना है तो भलाई के काम में करना है। तो आगे वो दूसरा महफूम था कि वल आदियाति ज़बहन, कि ये कौन से घोड़े हैं।
अल्लाह ने कुरान में किन घोड़ों की कसम खाई है? क्या ये वो घोड़े हैं जो तांगे रेड़े में जोए जाते हैं? नहीं नाजरीन, ये वो घोड़े हैं जो मुजाहिदीन इस्लाम के घोड़े हैं, जो अल्लाह की राह में चलने वालों का बोझ अपनी पीठों पर उठाते हैं, जो अल्लाह के मुजाहिदों का बोझ उठाकर मैदानों के अंदर चले जाते हैं, जिनकी कसमें कुरान उठाता है। ये वो वाले घोड़े हैं जो अल्लाह की राह में चलते हैं और वो अपने मुजाहिदीन को वहाँ शहीद होता देखते हैं, उनकी अज़ियतें देखते हैं, उनकी तकलीफ़ें देखते हैं। तो अल्लाह ने हमें जितनी नेमतें दी हैं, तो हमें हर पल अल्लाह की जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए। और देखें ना, जो अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले हैं, जो हमारे मुजाहिदीन भाई हैं, जो अल्लाह की राह में अपना सारा कुछ कुर्बान करके कहते हैं कि अल्लाह हमें तो 100 बार भी ज़िंदगी दे तो हम तेरे रास्ते में कुर्बान कर दें। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे सारे मुसलमानों का अगर जज्बा जिहाद इस तरह का हो जाए तो यकीन करो कि दुनिया के ऊपर इस्लाम का जो बोल है वो बाला हो जाए, इस्लाम नाफिज हो जाए, हम सारे जो हैं वो शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हों। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ही एक मुसलमान को डिज़र्व करता है। तो जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ये भी गौर करना चाहिए, हमें ये भी एहसास होना चाहिए कि जो लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अल्लाह हमें कौन सी चीज़ समझा रहा है, अल्लाह हमें अपनी कौन सी बात समझाना चाहता है। तो ये आयत, ये सूरत मुझे बहुत महबूब है, क्योंकि इसमें अल्लाह ने बहुत सारी इंसान को चीज़ें सिखाई हैं कि वाला आदि आती ज़बहन, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफ उठते हैं। तो ये अल्लाह ने उन घोड़ों की भी कसम उठाई है जो अपने जिस्मों पर मुजाहिदीन का बोझ उठाकर उनको मैदानों तक लेके जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है। और दूसरी चीज़ जो है इसमें, वो ज़्यादातर ये इंसान को अपनी तरफ माइल करती है कि जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा वक्त का तकाजा है कि इंसान दुनियादारी के अंदर इतना महव होकर रह गया है कि उसको दीन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। हर वक्त मुकाबले की दौड़, नफ्सा नफसी का आलम, ना शुक्रापन, और जिस तरह इंसान ना शुक्री ज़्यादा करता है, अल्लाह अपनी नेमतें भी छीनना शुरू कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की कैफियत भी मैंने शॉर्ट अल्फाज में आपको बताई कि कैफियत क्या है, भूख है, प्यास है, गुर्बत है, लेकिन इतने दिनों बाद भी थोड़ा सा खाने को कुछ मिला, चंद खजूरें मिल रही हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वावेला नहीं किया, ये नहीं कहा कि, बल्कि एक दूसरे को समझाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम की भी तरबियत करते हैं कि नहीं, न शुक्री नहीं करनी बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो अल्लाह हम सब को भी दीन पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जान वाला